अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हमारे चैनल एजुकेशन वी एंड एजुकेशन फॉर ऑल के ऊपर जो लॉ सीरीज़ है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। इसके अंदर हम पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी 8060 को जो है वो लेके थ्रू आउट चल रहे थे। हमारा चैप्टर नंबर 3 था, उसके अंदर हमने जो कुछ टॉपिक्स थे जैसे कि पनिशमेंट की थ्योरीज और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उनको हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन नंबर 53 को थॉरली डिस्कस किया था, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को बयान किया गया था। ये सारी चीज़ें जो है हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। लिंक्स भी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपने कोई भी इनमें से सीरीज़ या लेक्चर जो है नहीं लिया तो आप काइंडली एक नज़र विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा आज का जो लेक्चर है वो सेक्शन 54 से ऑनवर्ड सेक्शन 64 तक है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है, और जैसे मैंने पहले बताया कि सेक्शन नंबर 54 से लेकर सेक्शन 56 तक है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जो सबसे पहला सेक्शन है यानी कि सेक्शन 54 वो कम्यूटेशन ऑफ डेथ पनिशमेंट है। कम्यूटेशन किस चीज़ को कहते हैं? बेसिकली कम्यूटेशन का मतलब होता है तब्दीली। आसान अल्फाज के अंदर अगर हम बात करें तो किसी चीज़ को एक जगह से उठा के उसकी जगह दूसरी जगह बदल देना, उसको कम्यूटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक सज़ा को हम दूसरी सज़ा के अंदर तब्दील कर देते हैं, इसको कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट कहा जाता है। कि पहले उसे कोई और सज़ा दी गई थी, बाद में उसको तब्दील करके कोई और सज़ा उसके लिए तजवीज़ कर दी गई, ये कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट कहलाता है। कम्यूटेशन ऑफ डेथ पनिशमेंट से क्या मतलब है कि जो भी, चले हम पहले एक दफ़ा सेक्शन को पढ़ लेते हैं कि इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ shall have been passed, the federal government or the provincial government of the province within which the offender shall have been sentenced may, without the consent of offender, commute the punishment for any other punishment provided by this court। एक बात याद रखिएगा कि जो भी हम पनिशमेंट को कम्यूट करेंगे वो इसी कोड के तहत करेंगे। यानी हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट जब पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने काफ़ी पनिशमेंट को देखा, हद को, ताज़ीर को, फ़ाइन को, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को, रिगरस इम्प्रिजनमेंट को, उसके अलावा सिंपल इम्प्रिजनमेंट को। तो अगर हम एक सज़ा को कम्यूट करके दूसरी सज़ा की तरफ जाएंगे तो हम इसी कोड के तहत ही रहेंगे। ये नहीं होगा कि हम किसी और कोड के तहत जो है उस सज़ा को कम्यूट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम चूँकि बात यहाँ पे कर रहे हैं डेथ पनिशमेंट की, तो डेथ पनिशमेंट जो है वो नॉर्मली जो कम्यूट होती है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरफ होती है। खैर इस सेक्शन को हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो कहना ये चाहता है इस सेक्शन के अंदर कि हर केस के अंदर कि जिसके अंदर सजाए मौत सुना दी गई है, ठीक है, वफाकी गवर्नमेंट या जो सूबाई गवर्नमेंट है ये उस सज़ा को तब्दील कर सकते हैं बगैर जो कि ऑफेंडर है उसकी रजामंदी के। यानी कि अगर वो नहीं भी राज़ी होता इस बात के ऊपर, हो सकता है किसी को खुदा से मिलने की बड़ी जल्दी हो, वो इस बात के ऊपर नहीं भी राज़ी होता कि भाई मेरी जो डेथ पनिशमेंट है उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया जाए, लेकिन इस बात को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा कि वो राज़ी है या नहीं, उसकी सज़ा को वो तब्दील करने का हक हासिल रखते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये कम्यूटेशन होगी कब। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेज के ऊपर जो है अभी काम हो रहा है, ट्रायल चल रहा है, भाई देख रहे हैं कि इसकी सज़ा जो है पॉसिबिलिटी है डेथ पनिशमेंट हो जाए, नहीं जी इसको कम्यूट करके आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट में लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कम्यूटेशन होने के लिए ज़रूरी है कि जुडिशल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका हो। अब जुडिशल प्रोसेस कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि उस बंदे के पास अपील करने के लिए कोई भी फॉर्म मौजूद नहीं है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर हम बात करें, ठीक है, सेशन कोर्ट के अंदर केस चला, उसके पास अपील करने का फॉर्म मौजूद था हाई कोर्ट, वहां से लेट्स सपोज उसके खिलाफ फिर सजा आ गई, उसके पास मजीद अपील करने का फॉर्म मौजूद था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन कम्यूटेशन कब होगी कि जब उसके पास अपील करने का कोई भी फॉर्म बाकी ना रहे। ठीक है, उस वक्त जो है गवर्नमेंट अगर चाहे, चाहे वो फाकी गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, तो उसकी सजा को जो है वो कम्यूट कर सकती हैं। ठीक है, दूसरी बात इसी सेक्शन के अंदर जो बयान की गई कि अगर कम्यूटेशन, अगर जो डेथ पनिशमेंट है वो कत्ल की सूरत में, ठीक है, कत्ल की सूरत में अगर दी गई है, यानी कत्ल की सजा के तौर पे डेथ पनिशमेंट दी गई है कि किसी ने किसी बंदे को कत्ल कर दिया। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो डेथ पनिशमेंट है वो कत्ल के अंदर कत्ल अमद की सूरत में दी जाती है। हम यहाँ पे किसास की बात कर रहे हैं कि अगर किसी बंदे को किसासन सजाए मौत सुना दी गई है या उसने कत्ल अमद किया था
और उसे ताज़ीरन सजाए मौत सुना दी गई है, तो उसकी सज़ा को कम्यूट करने के लिए जो विक्टिम्स हैं उसके जो कानूनी वरसा हैं उनकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। यानी अगर किसी बंदे ने किसी को कत्ल किया, यानी कि इंटेंशन मर्डर किया, अब उस बंदे को सजाए मौत सुना दी गई है। अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि कोई भी चहीता हो गवर्नमेंट का या सूबाई गवर्नमेंट का या वफाकी गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट उसकी सज़ा को बचाने के लिए जो डेथ पनिशमेंट है उससे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरफ कन्वर्ट कर दे, कम्यूट कर दे। ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि जो उसके वरसा हैं, जो विक्टिम के कानूनी वरसा हैं, अगर वो इस चीज़ की इजाज़त दे दें कि ठीक है चलें डेथ पनिशमेंट की बजाय इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दें, तो ही इसकी सज़ा को जो है वो कम्यूट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये दो बातें आप याद रखनी है। एक केस के अंदर हम बात कर रहे हैं ऑफेंडर की जो है वो रजामंदी की, तो ऑफेंडर की रजामंदी किसी भी सूरत में जो है वो अहमियत की हामिल नहीं है। अगर वो राज़ी हो तो भी ठीक है, ना राज़ी हो तो भी ठीक है। लेकिन एक स्पेशल केस के जो कत्ल का मामला है, यानी कि कत्ल इंटेंशन मर्डर का मामला है, उसके अंदर जो है वो ऑफेंडर की नहीं, ऑफेंडर की तो किसी की जरूरत नहीं है, विक्टिम के जब तक कानूनी वरसा इस बात के ऊपर रजामंद नहीं होंगे तब तक के लिए जो है वो उसकी सज़ा को कम्यूट नहीं किया जा सकता। ये हमारा सेक्शन 54 के मुतालिक था। इसके अंदर दो ही बातें बयान की गई थी कि इस डेथ पनिशमेंट को जो है वो किस तरह से कम्यूट किया जा सकता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन 55 की तरफ। सेक्शन नंबर 55 है वो कम्यूटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। सेक्शन 54 डेथ पनिशमेंट से रिलेटेड था, ये इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। एक दफा पढ़ लेते हैं कि इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट of the province within which the offender shall have been sentenced may, without the consent of offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years। ठीक हो गया कि यहाँ पे दो बातें डिफरेंट हो गई, थोड़ी सी एडिशन होगी। उसके अंदर ये था कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के अंदर या किसी और सजा के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दें, कम्यूट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हमने देखा कि ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर। ये इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को अगर कम्यूट करेंगे तो किसी ऐसी सजा के अंदर करेंगे कि जो 14 साल से ज़्यादा सजा ना हो। ये एक एडिशनल बात थी जो कि इस कम्यूटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर थी। एक और बात इसके अंदर याद रखिएगा कि जो उसने बयान किया कि प्रोवाइडेड दैट इन अ केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ शैल हैव बीन पास्ड अगेंस्ट द ऑफेंडर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस punishable under chapter 16, such punishment shall not be commuted without the consent of victim or in the case may be of his heirs। एक बात याद रखिएगा कि कम्यूटेशन ऑफ डेथ पनिशमेंट के अंदर हमने देखा था कि विक्टिम मौजूद नहीं था। विक्टिम तो जारी बात है कौन है, जो कि बंदा मर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात मजीद ऐड हो गई कि यहाँ पे जो विक्टिम है उसकी कंसेंट भी जरूरी है, या अगर खुदा ना आस्ता कोई ऐसा सीन हुआ, अब जारी बात है सारे कत्ल के अंदर सजाएं जो है वो डेथ पनिशमेंट नहीं होती, किसी के अंदर उम्र कैद भी हो जाती है, तो विक्टिम मौजूद नहीं है, उसके कानूनी वरसा मौजूद है, तो उसके कानूनी वरसा की इजाज़त के बगैर भी जो है वो कम्यूटेशन नहीं हो सकती। लेकिन किस सूरत में, जब चैप्टर नंबर 16 के तहत जो है वो सजाएं दी गई हों। मजीद इसके अंदर एक और पॉइंट है, वो ये है कि प्रोवाइडेड फर्दर डैट इन अ केस इन विच अ सेंटेंस ऑफ imprisonment for life has been passed against an offender convicted for an offense punishable under section 354A, 376, 376A, 377, 377B, or where the principle of fasad fil arz is attracted, such punishment shall not be commuted। यानी कि हमने पीछे बात की कि जो सेक्शन चैप्टर नंबर 16 है उसके तहत भी दी जाने वाली सजाओं के अंदर जो कम्यूटेशन है वो या तो विक्टिम या तो उसके कानूनी वरसा, इन दोनों की इजाज़त से पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हैं कि जो सेक्शन 354A है, 376 रेप से रिलेटेड हैं, जो 377 अननेचुरल ऑफेंसेस से रिलेटेड हैं, तो इन सेक्शन के अंदर कम्यूटेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। जैसे कि हमने कम्यूटेशन ऑफ डेथ पनिशमेंट के अंदर बात की कि जो कत्ल के केसेस हैं उसके अंदर जो उसके वरसा हैं उनकी इजाज़त ज़रूरी है। इसी तरह यहाँ पे जो चैप्टर 16 के तहत होने वाली सजाएं हैं, जो पनिशमेंट्स हैं, उनके अंदर विक्टिम या विक्टिम के कानूनी वरसा की इजाज़त ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जिनके अंदर दी जाने वाली सज़ा जो है वो कम्यूट हो ही नहीं सकती। ये सारा सेक्शन 55 से रिलेटेड था, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 56 की तरफ। सेक्शन 56 जो है वो प्रेसिडेंशियल पावर से रिलेटेड है, ठीक है।
इसमें वो बयान करता है कि जो कुछ भी सेक्शन 54 के अंदर या सेक्शन 55 के अंदर बयान किया गया है वो सदर मुमलिकत को यानी कि सदर पाकिस्तान को इस चीज़ से नहीं रोकता कि वो अपने इख्तियारात यानी कि जो क्या उनके इख्तियारात थे, ग्रांट पार्डन, उसे माफ़ करने के, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स, इन सारी चीज़ों से वो सेक्शन जो 54 हैं और सेक्शन 55 हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इन चीज़ों से नहीं रोकते। वो चाहे उसका फ़ाइन माफ़ कर दें, चाहे उसकी सज़ा को कम कर दें, चाहे उसकी सज़ा माफ़ कर दें, चाहे उसकी सज़ा को कुछ भी कर दें, ये ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात बदस्तूर कायम रहेंगे, बजाय इसके कि जो कुछ भी सेक्शन नंबर 54 और सेक्शन 55 के अंदर बयान कर दिया गया है। ये सेक्शन 55A यानी कि जारी बात है ए है, अमेंडमेंट के तौर पे ऐड किया गया है, ठीक है, हम इसकी मज़ीद डिटेल के अंदर नहीं जाते, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करती कि सेक्शन नंबर 54 और सेक्शन 55 के अंदर क्या कुछ बयान कर दिया गया है। नेक्स्ट वन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर 56 जो है वो रिपील कर दिया गया बाय क्रिमिनल लॉ, ठीक है, लिहाजा इसको मज़ीद इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसी तरह जो सेक्शन नंबर 57 है वो है कि फ्रैक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन 57 आपको याद हो कि जब हमने इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की जब बात की थी, ठीक है, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि जो सेक्शन 55 है उसके अंदर जो उम्र कैद है उसकी हद बयान कर दी गई है 25 ईयर, ठीक है, ये सेक्शन उसी से रिलेटेड है कि इसके अंदर भी जो उम्र कैद है उसकी टर्म यानी कि उसका टेन्योर डिफाइन कर दिया गया है, वो क्या है 25 ईयर्स। सेक्शन नंबर 58 जो है वो ओमिट कर दिया गया लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस के तहत, और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो सेक्शन 59 है वो भी ओमिटेड है लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 1972 के तहत। आगे हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 60 की तरफ। इसके अंदर वो बयान करता है कि जब हमने बात की, आपको याद होगा कि जब हमने बात की थी कि इम्प्रिजनमेंट की, तो इम्प्रिजनमेंट क्या थी कि एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी और एक हमारे पास सिंपल इम्प्रिजनमेंट थी। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या था कि उसको सिर्फ कैद किया जाता था, उससे किसी किस्म का कोई काम नहीं लिया जाता था, जबकि जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी उसके अंदर उस पर मुशक्कत यानी कि कोई भी काम जो है जैसे कि पत्थर वगैरह तोड़वाना या कोई मजदूरी वगैरह, तो ये सारे काम रिगरस इम्प्रिजनमेंट के अंदर लिए जाते थे। लेकिन सेक्शन नंबर 60 के अंदर ये बात डिफाइन की गई है कि जो सज़ा है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर हम बात करें कि किसी को 5 साल की सज़ा हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी 5 की 5 साल सज़ा रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो या उसकी 5 की 5 साल सज़ा सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो, ठीक है। हो सकता है कि जैसे यहाँ पे बयान किया गया, इन एवरी केस इन विच ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, इट शैल बी competent to the court which sentence such offender to direct in the sentence that such punishment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest is simple, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी या तो उसकी सिंपल हो या सारी की सारी उसकी रिगरस हो, ठीक है। हो सकता है कि उसका जुर्म इस नौयत का हो कि उसको सारी की सारी कैद बामुशक्कत यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दी गई, या इस जुर्म उस नौयत का नहीं है कि उसे सारी की सारी फिर उन्हें सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दी, या जुर्म उसका इस नौयत का है कि उसकी पार्शली जो है यानी कि कुछ सज़ा जो है वो 2 साल 3 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट के तौर पे काउंट की जाएगी और बकाया की जो सज़ा है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट के तौर पे काउंट की जाएगी। ये सेक्शन 60 के अंदर जो है वो कुछ बयान किया गया है कि इस बात को ये नहीं ज़रूरी कि सारी की सारी सज़ा या तो रिगरस दे दें या सिंपल दे दें, पार्शली भी हो सकती है, सारी भी हो सकती है, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन और एवरी केस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि केस की नौयत क्या है। नेक्स्ट वन चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि फिर से रिपील कर दिया गया इंडियन पिनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 1921 के तहत। इसी तरह सेक्शन 62 भी जो है कि फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर्स पनिशेबल विद डेथ, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट, ये भी रिपील कर दी गई। सेक्शन नंबर 63 है अमाउंट ऑफ फाइन। अमाउंट ऑफ फाइन जब हमने आपको याद हो हम सेक्शन 53 को पढ़ रहे थे फाइन को, तो फाइन वहां पे डिफाइन नहीं किया गया था कि फाइन कितना होगा, यहाँ पे उन्होंने अमाउंट ऑफ फाइन को डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे भी ये कहा गया है कि अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो कोई लिमिट नहीं है, उसकी कितना कोर्ट देना चाहे दे सकती है, अनलिमिटेड है, ठीक है।
एक बंदे देखते हैं कि इसके पास जुर्म इस नोयत का है, इसने करप्शन इतनी की है, ठीक है, मिसाल के तौर पर उसने 5 करोड़ 10 करोड़ करप्शन की है, वो कहते हैं भाई 7 करोड़ 10 करोड़ करप्शन है, 7 करोड़ पे तुम जो है वो फाइन दो। एक मिसाल दे रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखी जाती है इसके अंदर कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। यानी मैं आपको जनरल अल्फाज के अंदर बताऊं तो एक साइड पे तो उन्होंने कहा कि कोई इसकी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि नहीं ये भी देखना है कि अन्य ला देना, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लगा देना। तो ये कुछ सेक्शन जो है वो फाइन से रिलेटेड था, फाइन को बयान करने के लिए कि शैल नॉट बी एक्सेसिव। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। ये आपको याद होगा कि हमने सेक्शन 53 के अंदर भी इस बात को डिफाइन किया था कि एक ऐसी सूरत कि जिसके अंदर मिसाल के तौर पे एक बंदे को सजा हुई 10 साल की, ठीक है, और साथ में उसे फाइन भी हुआ 2 लाख 3 लाख का। अब 10 साल उसकी सजा पूरी हो गई, ठीक है, अब वो फाइन नहीं दे पाया, यानी उसके पास पैसे नहीं थे, तो क्या किया जाएगा, 1/4 ऑफ उसकी जो पनिशमेंट है उसको मजीद ऐड कर दिया जाएगा एज ए फाइन के तौर पर। एक दफा पढ़ लेते हैं कि इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल with imprisonment as well as fine in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment, and in every case of an offense punishable with imprisonment or fine or with the fine only in which the offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct by the sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term। certain term मैंने आपको बता दी कि 1/4, यानी कि 10 साल अगर उसकी सजा थी तो 1/4 यानी 2.5 साल उसकी सजा में मजीद ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence, ठीक है। तो ये सारी कि जब उसको फाइन नहीं दे पाएगा, यानी कि गवर्नमेंट ट्रीटी के अंदर फाइन नहीं देना पड़ता, अब 10 साल एक बंदे ने सजा काट ली है, ठीक है, वो कहता है यार क्या मैं 5 लाख 10 लाख रुपया भी ज़ाया करूँ, इतनी सजा भी काट ली है, 2-2.5 साल और काट लेता हूँ, 1/4 सजा है, खैर है, ठीक है। तो ये उस सूरत के अंदर है कि जब आप फाइन नहीं दे पाते तो आपकी सजा के अंदर मजीद एडिशन कर दी जाती है। यहाँ पे जो है हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। इस सारे लेक्चर के अंदर आप कोई बात नहीं समझ में आई या कोई आप बात समझते हैं कि आप बेहतर अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं, तो आप हमारे जो सोशल अकाउंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट है eduv.official। इसके अलावा आप हमारी जो ऑफिशियल ईमेल है educationvn.official@gmail.com, वहाँ पे भी आप हमारे साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह ताला आपकी राय का भरपूर एहतराम करेंगे। और लास्ट पे जो है वो एक सेम रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा वो लेक्चर तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी के अंदर इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप भी किसी टॉपिक के ऊपर हमसे लेक्चर्स डिमांड करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर भी लेक्चर जो है वो डिलीवर किया जाए, तो आप तब भी हमारे जो अकाउंट्स हैं, सोशल अकाउंट और हमारा ऑफिशियल ईमेल, वहाँ पे भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला सेक्शन 65 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।